अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमाकारी सहूलत कौंसिल का 10वां इजलास जारी है। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक हैं, जबकि सूबाई वज़रा आला का SIFC के तहत सरमायाकारी के फ़रोग़ के इक़दाम पर इज़हार इत्मीनान सामने आया है और वज़ीर आज़म ने कहा कि सूबाई हुकूमत लेकर चलना होगा। दौरा UAE इंतहाई कामयाब रहा। UAE क़यादत ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए $10 अरब मुख्तस कर दिए। मजीद कहा कि हमने कशकोल तोड़ दिया है, अब तजारती और माशी ताउन को अहमियत दे रहे हैं। अस्करी क़यादत ने मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, वफाकी वज़रा और चीफ सेक्रेटरीज भी इस इजलास में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का ये 10वां इजलास इस वक्त जारी है। तवील इजलास जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी इस वक्त मौजूद हैं। सूबाई वज़रा आला ने SIFC के तहत सरमायाकारी के फ़रोग़ के इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि सूबाई हुकूमतों को SIFC में साथ लेकर चल रहे हैं। दौरा UAE इंतहाई कामयाब रहा। UAE क़यादत ने पाकिस्तान में सरमायाकारी $10 अरब के लिए मुख्तस कर दिए हैं। मजीद बात करेंगे, बोल के नुमाइंदे फ़ाद चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ाद, इजलास की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी, SIFC की एथिक्स कमेटी का इजलास जारी है और इस इजलास में ज़राए के मुताबिक सूबाई वज़राए आला ने SIFC की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है और इसके तहत सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए जो अब तक मंसूबे शुरू किए गए हैं उन पर भी इजहार इत्मीनान किया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि सूबाई हुकूमतों को SIFC में साथ लेकर चल रहे हैं। दौरा UAE इंतहाई कामयाब रहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि $10 अरब UAE की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। हमने कशकोल तोड़ दिया है, अब तिजारती और मुआशी ताउन को अहमियत दे रहे हैं। SIFC इजलास में जो मंसूबे हैं गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ शोबों में उनका जायजा लिया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और अभी जानिए, पाकिस्तान में गुर्बत खतरनाक हदों को छूने लगी है। पाकिस्तान में 39.5% अफराद गुर्बत का शिकार हो गए। 5 साल रिपोर्ट के मुताबिक दही इलाकों में 51% और शहरी इलाकों के 17% शहरी गुर्बत की लकीर से नीचे आ गए हैं। मजमूई आबादी का 50% हिस्सा तालीमी सहूलियात से भी महरूम है। 5 साल गुर्बत की शरह में इजाफा, आबादी का 39.5% हिस्सा करीब हो गया। सबसे ज्यादा गुर्बत बलूचिस्तान में 70% बढ़ी। खैबर पख्तूनख्वा के 48% और सिंध के 45% शहरी गुर्बत का शिकार हैं। 13 करोड़ आबादी वाले पंजाब के 30% शहरी गुर्बत का शिकार हुए। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक दही इलाकों में 51% और शहरी इलाकों में 17% गुर्बत में इजाफा हुआ। 5 साल के दौरान 26.5% पाकिस्तानी रिहायशी सहूलत से महरूम हैं। 39.5% आबादी तालीमी सहूलियात और 24% तिब्बी सहूलियात से महरूम है। तारीख में पहली मरतबा वफाक से पहले सूबाई बजट पेश किया गया है। माली साल 2024-25 के लिए खैबर पख्तूनख्वा का 1754 अरब रुपए का हजम का बजट पेश किया गया है। बजट में 100 अरब रुपए सरप्लस हैं। मजदूर की कम अज़ कम तनख्वाह 32,000 से बढ़ाकर 36,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार वफाक से पहले सूबाई बजट आ गया। खैबर पख्तूनख्वा का 1754 अरब रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा। मजदूर की कम अज कम तनख्वाह 32,000 रुपए से बढ़ाकर 36,000 रुपए मुकर्रर। बढ़ती हुई महंगाई को मद्देनजर रखते हुए सूबाई हुकूमत ने मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ पेश की। तालीम के लिए 362 अरब, सेहत के लिए 232 अरब, जबकि सेहत कार्ड के लिए 34 अरब रुपए मुख्तस। सूबाई वजीर खजाना आफ्ताब आलम ने बजट तकरीर में कहा, टैक्स शरह के बजाय टैक्स नेट बढ़ाने पर तवज्जो दे रहे हैं। होटलों पर टैक्स की शरह 6% कर दी गई। होटलों पर सेल्स टैक्स की शरह 6% कर दी गई है और रेस्टोरेंट
इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम यानी रेम्स का इस्तेमाल तमाम होटलों के लिए लाजमी करार दिया गया है। अरकान सूबाई असम्बली कहते हैं वफाक से पहले बजट पेश करने का मकसद आवाम को रिलीफ की जल्द फरहमी और तरक्याती कामों के लिए वसाइल का जल्द हुसूल है। सारा अंदाज़ा हमें है और हमने लगाया है कि वफाक हमें जिस तरह उनकी चीज़ें रिफ्लेक्ट होगी वो उसके पहले से हमें अंदाज़ा है और इंशाल्लाह उसी अंदाजे के मुताबिक ही हम जा रहे हैं। हमारे लिए खुशी की बात है कि वफाक से पहले हम अपने सूबे का बजट पास करवाए। वफाक में कौन सारे फॉर्म 47 वाले बैठे हुए हैं, उनकी अपना जिस तरह अपनी अकल नहीं है ना अपना सोच है। ये अब अकल भी दूसरों का इस्तेमाल करते हैं और सोच भी दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम के मुताबिक कुल महसूलात 1754 अरब जबकि कुल अखराजात 1654 अरब रुपए हैं। अवाम को धोखा देने और सियासी मुहिम चलाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा का बजट पहले पेश किया गया। वफाकी वज़ीर KP बजट पर रद्द-ए-अमल आ गया। कहा कि IMF को खत लिखने वाले आज SIFC पर हमलावर हैं। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम कहते हैं कि सूबाई बजट किसी से जोर आजमाई के लिए पेश नहीं किया गया, इसकी तकनीकी वजूहत मौजूद हैं। 2 हफ्ते पहले बजट देना हैरत की नहीं बल्कि खुशी की बात है। पाकिस्तान की मईशत को डबोने के लिए जो हरकत सकनात कर रहे हैं पूरी कौम देख रही है कि फेडरल गवर्नमेंट के बजट से पहले सूबाई हुकूमतें अपने बजट दे दें। फेडरल गवर्नमेंट का भी बजट एस्टिमेट खुद लगा लेंगे कि इतने ट्रिलियन है, इतने ट्रिलियन का हमें 14% दिया जाए। हमारे जो मुखालिफिन हैं उनको ये बात हजम नहीं हो रही। इस मुल्क में दोस्त ममालिक का कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है। वो लोग जिन्होंने IMF को लेटर लिखा आज वो SIFC पे हमला आवर हैं। आपने एक शख्सियत को अपनी रेड लाइन डिक्लेयर किया था, हमारी रेड लाइन SIFC है। कोई वफाक से इसमें कोई हिटबाजी जिसे कहते नहीं है, इसमें कोई रेस नहीं है। वफाक का बजट आना है 7 जून को, तो हम 12 जून को देते तो 16-17 से ईद की छुट्टी हो जाती तो हम कैसे देते। तो हमने जो है ये बजट दे दिया अपने टाइम पे और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे वफाक का कॉन्फ्लिक्ट हो और कहीं कानून भी नहीं कहता कि हम वफाक से पहले नहीं दे सकते। बजट तो पढ़ते नहीं है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए आ जाते हैं। नाम बजट का भी अपना बजट, वफाक की शक्ल नहीं देखी कि वो क्या कर रहे हैं। हमने अपनी चादर देख के पैर फैलाए और अपने हिसाब से। इस्लामाबाद में इकॉनमी फेस्टिवल के तीसरे एडिशन में अहम मौज़ूआत पर मुबाहिसा जारी है। मुकर्रिरीन का कहना था कि पाकिस्तान में इक़्तिसादी तरक्की के लिए शफाफियत और जमहूरी निज़ाम का तसलसल इंतहाई अहम है। माहिर माशियात शबर रिजवी का कहना था कि हुक्मरान तबका आवाम को बेवकूफ़ बना रहा है। सूबाई हुकूमतें भी आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हैं। अतहर मसूद ने कहा कि आवाम के टैक्स का पैसा कर्ज़ों की अदायगियों पर खर्च हो जाता है। सूबों के अखराजात में उनकी टैक्स कलेक्शन का हिस्सा सिर्फ 15% है। वाइस चांसलर पाइड नदीम उल हक ने कहा कि मुल्क की शरह नमू 8% ना हुई तो मुल्क की बका खतरे में पड़ जाएगी। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स की अहम काविश। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट रिसर्च फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एडवांसमेंट भी अहम कदम। इकॉनमी फेस्टिवल के तीसरे एडिशन में मेरा टैक्स कहाँ जाता है के उन्वान से मुबाहिसा हुआ। माहिर मईशत शब्बर जैदी ने कहा हुक्मरान तबका पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है। उन्होंने सवाल किया आज किसी भी सियासी जमात के पास कोई टैक्स पॉलिसी है? कौन सी गवर्नमेंट? ये दुकान नहीं चल सकती, ये हम लोगों को चलिया बना रहे हैं। ये बात हो रही है कि टैक्स देते हैं नहीं देते, कंप्लाइंस हो रही है नहीं हो रही, ये पागल बना रहे हैं लोगों को। ये मुल्क को जान के तबाह किया जा रहा है। माहिर माशियात अतहर मसूद ने कहा FBR के रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा कर्जों की अदायगी में खर्च होता है। रेवेन्यू का दूसरा बड़ा हिस्सा दिफा और हुकूमती अखराजात पर खर्च हो रहा है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, टैक्स पेयर को ही नहीं समझ आती कि मैं टैक्स किस किस को देना है, तो कंप्लायंस जो है वो हमारे लिए मुश्किल हुई है। फेस्टिवल में IMF प्रोग्राम पर भी बात हुई। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शाहिद हफीज कारदार, सीनियर सहाफ़ी महताब हैदर, वाइस चांसलर पाइड नईम उल हक ने मुबाहिसे में हिस्सा लिया। नदीम उल हक का कहना था मुल्क की शरह नमू 8% ना हुई तो मुल्क की बका खतरे में पड़ जाएगी। मैं IMF को इसलिए ब्लेम करता हूँ कि IMF इसको देखता नहीं है। IMF ये नहीं कहता भाई ग्रोथ को इंक्रीज करो, भाई हमें टैक्स GDP रेशियो बाद में आएगा। ये मुल्क टूट जाएगा अगर हमारी ग्रोथ रेट 8% नहीं, हमने हिसाब लगाया 8% ना हुई। इकॉनमी फेस्टिवल में नौजवान अपना मुस्तकबिल कैसे बेहतर बनाए के उन्वान से भी सैर हासिल डिस्कशन हुई। माहिरीन का कहना था नौजवानों को इनकी सलाहियतों और मौक़ों से आगाही फराहम करना भी बहुत ज़रूरी है। इस्लामाबाद में इकॉनमी फेस्टिवल के तीसरे एडिशन में अहम मौज़ूआत पर इस वक्त मुबाहिसा जारी है। मेरी दुकान पर नजर क्यों? हमारे पास प्रेशर आया कि शॉपर आपने यूज़ नहीं करने। मुझे समझ नहीं आती पॉलिसी बनाने वाले
आप उस शॉपर को इस्लामाबाद में अगर हैं तो आप अगर उसको इस्तेमाल करें तो आप जुर्म कर रहे हैं। वही शॉपर अगर आपने पिंडी से परचेज किया है तो कोई जुर्म नहीं है। तो मशवरा आप लोगों को ये है जो पॉलिसी मेकर हैं, हमने तो कारोबार करना है, हमने इसी मुल्क के साथ रहना है, हमारी नस्लें इंशाल्लाह इस मुल्क में रहेंगी, हम करेंगे, कारोबार को बढ़ाएंगे, हम ड्यूल नेशनलिटी के पर नहीं जाएंगे। टाइम थोड़ा है अभी। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ अर्ज करना चाहूँगा कि पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि क्लीन सिटी को तो कम से कम आप पॉलिसी। ये आपसे दूसरे उसमें पूछेंगे। असद साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। ये भी इन्होंने भी कहा और आपने भी जिक्र किया कि जो हमारे बिजनेसेस हैं वो ज़्यादा टाइम अपना इससे गुजारते हैं कि वो कंपेटिटिव होने की सोच नहीं रखते, वो कॉस्ट कटिंग की सोच नहीं करते। ये बिल्कुल ठीक आपने कहा, क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी इंडिकेटर्स जो हैं वो बहुत लो हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपने फसीह साहब की बातें भी सुनी कि जब अगर किसी को इतना जकड़ के रखा जाएगा, अगर उसने एक दुकान खोली है और उसको आके आप हर रोज़ एक नया बंदा आएगा तो वो कैसे सोचेगा। तो आपकी नज़र में क्या इसको रेगुलेटरी रजीम को आसान बनाने की क्या तरीके हैं? और काइंडली ज़रा आई एम सॉरी कीप योर आंसर शॉर्ट, क्योंकि टाइम कम है, हमने ऑडियंस के पास भी जाना है उनसे सवाल करने। थैंक यू। जी बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ। वी हैव पाकिस्तान का बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है, वी हैव एक्सेसिव रेगुलेशन, टू मैनी रेगुलेटर्स, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एंड वेरी एक्सेसिव रेट्स ऑफ टैक्सेशन ऑल्सो ना। बात यह है कि आप देखें डेवलप्ड मुल्कों में 20% हो गया है टैक्स रेट, हमारा जो है वो सारी चीज़ें अगर मिला लें तो मतलब बैंकों पे तो 50% टैक्स रेट हो गया। तो अब मुझे बताएं कि 50% 40% टैक्स रेट जो है कौन आपको देगा? मतलब ये भी हमें रियलाइज़ करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि बिजनेसमैन हमारे सब ठीक हैं और उनको शौक है पैसे देने का। आई मीन तो टैक्स रेट बहुत ज़्यादा हैं, टू मेनी टैक्स एजेंसीज, एक्सेसिव टैक्स रेगुलेशन है, एंड देन लिटिगेशन जो है वो बहुत ख़राब है हमारी लिटिगेशन की। और प्लस ये है कि कल्चर जो है इस तरह से है कि आप यू कैन गेट अवे विद मर्डर इन दिस कंट्री। अगर आप पहले तो ये कहा जाता था, मेरे एक अंकल होते थे मरहूम 20-25 साल पहले, वो कहते थे कि पाकिस्तान में चोरी करना गुनाह नहीं है, चोरी करके पकड़ा जाना गुनाह है। तो मैं तो समझता हूँ अब पकड़ा जाना भी गुनाह नहीं है। लोग जो पकड़े जाते हैं वो भी बाद में छूट जाते हैं, एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स दैट यू वुड नो। तो आई थिंक ये डॉक्यूमेंटेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना वो भी गलत है। असल तो एक्सेसिव डॉक्यूमेंटेशन है, मैं तो कहता हूँ, बल्कि जो टैक्स एवेड करते हैं उनको डबल डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। और आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसी बात नहीं है कि ये किताबें नहीं रखते लोग जो है ना, वो तो जो पैसे स्पेशली बड़े बिजनेसमैन जहाँ से टैक्स इवेजन है तो उनको तो डबल ट्रिपल रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन का इशू नहीं है। आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ कल्चर एंड परवेसिव काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ रेंट सीकिंग, जिसमें आई थिंक हमारी पूरी सोसाइटी इन्वॉल्व है। इट्स नॉट जस्ट फ्यू पीपल। मतलब वी आर नॉट ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, सोल्यूशन की तरफ तो जाते नहीं हैं। वो ठीक है, शब्बर साहब ने बहुत सारी इंसाइट्स इनके पास हैं, हमें पता है कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम उसको रिजॉल्व नहीं करना चाहते। एंड आई थिंक दिस इज एटलीस्ट एक चीज़ तो आप लोग कर रहे हैं कि ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, दे आर बीइंग ब्रॉट टू फोर, उससे कम से कम कुछ अवेयरनेस आ रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ओवरऑल हमारा जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो पहले से ख़राब होता जा रहा है। शब्बर साहब सही कह रहे हैं, पहले से इम्प्रूव नहीं हुआ। एट वन पॉइंट हम 12% पे आ गए थे, अब हम मौजू मेरी दुकान पर नजर क्यों से मुतालिक इस्लामाबाद में इकोनॉमी फेस्टिवल के तीसरे एडिशन में अहम मौजूआत पर मुबाहिसा जारी है। और अब आपको बताएं, शाहीन शाह अफरीदी का T20 वर्ल्ड कप में नायब कप्तान बनने से माजरा। टीम मैनेजमेंट ने शाहीन शाह अफरीदी को नायब कप्तान बनने की ऑफर की थी। जरा के मुताबिक कुछ अर्से पहले कप्तानी से हटाया गया।
शाहीन अफरीदी कहते हैं कि कुछ ही अर्सा पहले कप्तानी से हटाया गया, अब नायब कप्तान बना रहे हैं। बतौर खिलाड़ी टीम के लिए दस्तयाब हूं, सपोर्ट करूंगा। T20 वर्ल्ड कप में टीम के नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान ही होंगे। ज़राए के मुताबिक शाहीन शाह अफरीदी ने T20 वर्ल्ड कप में नायब कप्तान बनने से माजरत कर दी है। टीम मैनेजमेंट ने शाहीन अफरीदी को नायब कप्तान बनने की ऑफर की थी, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने इससे माजरत की है। कहा है कि कुछ ही अर्सा पहले कप्तानी से हटाया गया और अब नायब कप्तान बनाया जा रहा है। बतौर खिलाड़ी टीम के लिए दस्तयाब हूं, सपोर्ट करूंगा, मगर नायब कप्तान बनाए जाने की ऑफर को उन्होंने कबूल नहीं किया है। T20 वर्ल्ड कप में टीम के नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान ही होंगे। शाहीन शाह अफरीदी ने T20 वर्ल्ड कप में नायब कप्तान बनने की ऑफर को ठुकरा दिया है। टीम मैनेजमेंट की जानिब से शाहीन अफरीदी को नायब कप्तान बनने की ऑफर की गई थी, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की जानिब से उसे कबूल नहीं किया गया। मैंने आज जो जेल काटी है वो सिर्फ पाकिस्तानी होने की सज़ा है। पाकिस्तानी परचम लहराने जा रही थी, सिर्फ एक पाकिस्तानी हूँ जो इज्जत के साथ यहाँ पर आई थी। पाकिस्तानी खातून एंकर और मैराथन रनर मोना खान की गुफ्तगू कहा कि ये लोग समझते हैं कि पाकिस्तानी गैर कानूनी तौर पर यूनान आते हैं। ये लोग पाकिस्तानी और मुसलमानों को पसंद नहीं करते और इन्हें कलमे से नफरत है। अपने मुल्क के हवाले से इस वक्त कोई समझौता नहीं करूँगी, हमेशा ग्रीन पासपोर्ट पर सफ़र करूँगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान से मैं कहना ये चाहती हूँ कि मैंने आज जो जेल काटी है सिर्फ पाकिस्तानी होने की सज़ा काटी, और ये सज़ा इस वजह से कि मैं पाकिस्तानी परचम लहराने के लिए जा रही थी और कोई वजह नहीं है। मैं भूल गई हूँ कि मैं एक माँ हूँ। मैं ये अभी याद रखी हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक पाकिस्तानी हूँ जो बिल्कुल सही तरीके से अपनी इज्जत के साथ इस मुल्क में आई थी। जो लोग ये कहते हैं ना मेरे मुल्क के हवाले से टंकी लगा कर आते, इलीगल आते हैं, तो आप छोड़ दें। एक सच्चा पाकिस्तानी भी आता तो ग्रीस वाले करते क्या। ये आप सब लोगों को एक मैसेज है कि प्लीज़ ये जो कंट्री है ये इस हवाले से पाकिस्तानियों की, मैं कहती पाकिस्तानी क्या मुस्लिम को भी पसंद नहीं करती। उनको ये प्रॉब्लम था कि मैं परचम कैसे वहाँ पे जो हाईएस्ट माउंटेन ओलंपिक पे कैसे लगा सकती हूँ। मैं लगा सकती हूँ, मैं जो इस मकसद के लिए यहाँ पे थी, मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। कोई भी मुझे पीछे नहीं कर सकता। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। और उन्होंने गलत पाकिस्तानी को अरेस्ट किया है जस्ट बिकॉज, और मैंने एक जेल काटी है। मैंने जो सलाखें होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, मैं हैरान थी। अच्छा ऐसे भी होता है, ऐसे भी हो सकता है। कोई रीज़न नहीं, उनके पास कोई रीज़न कुछ भी नहीं है। 3-4 घंटे ये परेशान होते रहे। पहले इनका डाउनटाउन का पुलिस स्टेशन था, उनको कुछ भी नहीं मिला, फिर उन्होंने अपने कॉल हेड ऑफिस भेजा। परेशान करते रहे कि हम क्या रीज़न निकालें। फिर उन्होंने बोला कि 24 आवर्स में एक लिस्ट आ गई नेशनल सिक्योरिटी। अच्छा नेशनल सिक्योरिटी, एक माँ, तुम लोग को याद नहीं कि एक माँ एक बच्चे के साथ है, कैसे तुम लोगों ने उसको इंटर होने दिया। मुझे इस वक्त, मैं सच्चे दिल से कह रही हूँ, मुझे अपने मुल्क के नाम की फिक्र है और किसी चीज़ की नहीं है। मेरा बेटा मुस्तफ़ा है, वो एथेंस में है, इसलिए मैं जिस काम के लिए निकली हूँ मुझे पूरा यकीन है मेरा बेटा भी स्कूल है, लेकिन मुझे अपने मुल्क के हवाले से कोई कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं बर्दाश्त करती। मेरा ग्रीन पासपोर्ट है, इसी पे सफ़र करूँगी, इसी पे मैं रनिंग करूँगी, इसी पे सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करूँगी, इसी पे सारे काम करूँगी। और अभी आपको बताएं कि शाहीन अफरीदी को T20 वर्ल्ड कप में नायब कप्तान की ऑफर देने के हवाले से पीसीबी की वजाहत सामने आ गई है। पीसीबी ने वर्ल्ड कप के लिए नायब कप्तान मुकर्रर ना करने का फैसला किया है। ज़राए पीसीबी के मुताबिक शाहीन अफरीदी को नायब कप्तान बनाने की पेशकश नहीं की गई। किसी को नायब कप्तान लगाना होता तो कौमी स्क्वाड के साथ ऐलान किया जाता। बाबर आजम कौमी टीम के बाइख्तियार कप्तान हैं। ज़राए पीसीबी के मुताबिक इस खबर की वजाहत की गई है। कुछ ही देर पहले खबर आई थी कि शाहीन शाह अफरीदी को T20 वर्ल्ड कप में नायब कप्तान बनने की ऑफर की गई टीम मैनेजमेंट की जानिब से, जिसे उन्होंने कबूल नहीं किया। इस हवाले से पीसीबी ने वजाहत जारी की है जिसमें बताया गया है कि शाहीन अफरीदी को नायब कप्तान बनाने की पेशकश नहीं की गई। पीसीबी ने वर्ल्ड कप के लिए नायब कप्तान मुकर्रर ना करने का फैसला किया है। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोकर ने कहा कि वज़ीर आलम मरीम नवाज ने हॉकी टीम को 3 करोड़ के इनामात दिए। नौजवानों के लिए बहुत अच्छा मौका है, आएं और करोड़ों के इनामात साथ साथ माहना वजीफा भी हासिल करें। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों को भी खुशखबरी मिलेगी। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब की बोल न्यूज़ से खुसूसी बातचीत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का विजन
पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक हर खिलाड़ी अपने बेहतरीन मुस्तकबिल तक जाएगा। निचले तबके के खिलाड़ियों को टैलेंट की बुनियाद पर ऊपर लाना अहम मकसद है। पहली बात मैडम मरियम नवाज ने देखें, पंजाब की जो हमारी हॉकी टीम जीत के आई है 3 करोड़ का नाम दिए। 3 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। एग्जैक्टली। और पहली बार इतने बड़े नाम क्या दे, उनको हौसला अफजाई की है, उनको बताया कि वी आर विद यू, परफॉर्म करो, पाकिस्तान के लिए नाम निकालो। अब क्या है कि जो लोग अभी हॉकी के लिए ट्राई कर रहे हैं, दे विल ट्राई वन मोर। नए प्लेयर्स आगे आएंगे, वो अपने ऊपर स्पेंड करेंगे, उनकी ग्रूमिंग होगी। अब इंशाल्लाह ताला हमने सोचा ये कि हम प्लेयर को, हम टूर्नामेंट्स करा के प्लेयर को टैलेंट हंट कर रहे हैं, उनको अपने पास रिटेन कर रहे हैं अपने एथलेटिक्स पूल के अंदर। उनको इंशाल्लाह नेशनल और इंटरनेशनल इंशाल्लाह खिलाएंगे हम इंशाल्लाह प्लेयर्स को। फैसल अय्यूब ने कहा, बजट में किसानों के लिए खुशखबरी है। 400 अरब रुपए से ज़ायद का बजट मुख्तस किया गया है। 400 अरब का हम पैकेज लेके आ रहे हैं, 400 बिलियन का, 5 गुना ज्यादा। जिसके अंदर से हम पंजाब के अंदर जो सेहत कार्ड्स लेके आ रहे हैं, वो सेहत कार्ड्स क्या होने जा रहे हैं कि डायरेक्ट जिसको 12 एकड़ से कम जिसके पास जायदाद है, जो छोटा किसान है जिसकी 12 एकड़ से कम है, उसको वो किसान कार्ड दिए जाएंगे, डायरेक्ट पैसे उसको मिलेंगे जिसके अंदर वो अपनी खाद खरीद सकता है, अपनी चीजें खरीद सकता है। फैसल अय्यूब का कहना था, कई अहम सिफारिशात रद्द करके वज़ीर आला ने आम किसान का सोचा। बजट में किसान को इसका हक मिलेगा। मौजूदा वफाकी हुकूमत चंद रोज़ के बाद अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। बजट पर एक तरफ तो IMF के साए लहरा रहे हैं, तो दूसरी जानब महंगाई के सताए अवाम रिलीफ के मुंतज़र हैं। नए बजट से वाबस्ता तवक्कुआत पर नुमाइंदा खुसूसी सलमान अली बात कर रहे हैं साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी से। जी सलमान। की आमद है और वफाकी हुकूमत नया माली साल का बजट पेश करने की तैयारियां कर रही है। इस बार भी बजट पर IMF के साए जो हैं वो मंडला रहे हैं और तवक्को की जा रही है कि जिस तरह से IMF ने हुकूमत के साथ सख्त डिमांड्स की हैं, तो इसके बजट के ऊपर इंतहाई बुरे या मनफी असरात पड़ सकते हैं और उसकी कीमत आवाम को चुकाना पड़ सकती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन FBR सैयद मोहम्मद शब्बर जैदी। उनसे बात करते हैं कि वो आइंदा आने वाले बजट को कैसे देख रहे हैं। शब्बर साहब, आप बताइएगा कि जो नया बजट आएगा, आप क्या देख रहे हैं कि जो IMF की जो डिमांड्स हैं वो किस तरह से रिफ्लेक्ट करेंगे बजट में? IMF की कौन सी डिमांड है नई, जो पुरानी डिमांड है सारी IMF की। अच्छा, दूसरी बात है, मुझे एक बात बताएं, IMF के अलावा पाकिस्तान में कुछ नहीं है। IMF इस आखिरी तक पाकिस्तान में। आपने अपनी जब सेशन चल रहा था, आपने सूबाई हुकूमतों की कैपेसिटी बिल्डिंग की भी बात की थी। क्या आप समझते हैं कि वो बहुत बड़ा मसला है? बड़ा मसला ही वो है। सिर्फ सारे पैसे वो उनके पास जाते हैं, 54% उनके पास अयाशी लगी है, उन्होंने आगे डिवॉल्व नहीं किया, लोकल बॉडी को दिया नहीं है। दुनिया में कभी भी तालीम, सेहत, ट्रांसपोर्ट, ये हमेशा लोकल गवर्नमेंट के पास होती है। अगर आप आज फाइनेंस मिनिस्टर हों तो आप कैसा बजट बनाएं? आप सबसे पहला या सबसे ज़रूरी जो लोग रिलीफ मांगते हैं, आवाम रिलीफ मांग रहे हैं। देखिए, रिलीफ तो मैं समझता हूँ कि टैक्स रेट को कम कर देना चाहिए, और जब टैक्स रेट कम करेंगे, 18% सेल टैक्स कम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली कलेक्शन बढ़ जाएगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे सैयद मोहम्मद शब्बर जैदी। उनका कहना है कि टैक्स रेट जो है वो कम करने की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ जिस तरह से डेवोल्यूशन ऑफ पावर है, इसी तरह इकॉनमी के लिए ज़रूरी है कि IMF के साथ साथ जो बेहतर डील किया जाए, और उसके अलावा जो सूबाई हुकूमतें हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर इजाफा किया जाए। दरिया सिंध में पानी की कमी की वजह से कोटी बैराज डाउन स्ट्रीम तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया है। ठट्टा से जावल से केटी बंदर तक है दरिया खुशहाली का शिकार है इंसान हो या मवेशी। शदीद गर्मी में पानी को तरस गए हैं, जबकि मछली का शिकार भी अब खत्म होता दिखाई देता है। दरिया सिंध तालाब का मंजर पेश करने लगा। पानी की किल्लत, मछली भी नायाब। दरिया सिंध के मकाम कोटरी बैराज डाउन स्ट्रीम पर खाली जाल के साथ कई माह से खड़ी ये कश्तियाँ मछेरों के खराब हालात की अक्कासी कर रही हैं, जहाँ माहीगीर शिकार न होने पर फाका कशी का शिकार हैं। गुजारा कैसे, हमारा काम गरीब लोग, हमारा गुजारा यही है, बस बैठा हूँ, बस कश्ती चलाता हूँ, बस पानी है नहीं, पानी आएगा तो हमारा रोजी होगी। कोटरी बैराज डाउन स्ट्रीम में पानी न छोड़े जाने की वजह से बैराज पर पानी तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया है। वहीं लतीफ़ाबाद, ठट्टा, सचावल से केटी बंदर तक दरिया खुश्क साली का शिकार है। इंसानी जिंदगी हो या माल मवेशी, सब पानी के लिए तरस रहे हैं। अभी देखो 15 से 20 साल ये पानी की सूरत हाल बहुत ख़राब है और दुनिया तड़प रही है। ये लोग जो ये भूख मर रहे हैं, खास करे माहीगीर। अभी इनकी जो हालात है, कोई इनके पास सुबह खाते हैं तो शाम को ये अल्लाह की तरफ देखते हैं। कोटरी बैराज का डाउन स्ट्रीम लाखों इंसानों को पीने का पानी और हजारों माहीगीरों को मछली फराहम करता था, लेकिन अब पानी की कमी मायूसी में इजाफा कर रही है। कैमरामैन इमरान राजपूत के साथ इरफान अराई, हैदराबाद। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।